एक छोटे से गांव में अनाया रहती थी। वो बहुत ही नेक दिल और मासूम लड़की थी, जिसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसके घर के पीछे एक बड़ा अस्तबल था, जहां कई घोड़े थे, लेकिन उनमें से एक घोड़ा बहुत खास था। सियाह, एक काला, तेज रफ्तार और बहुत ही समझदार घोड़ा। अनाया को सियाह से एक अजीब सा लगाव था। वो उससे बातें करती, उसे अपने हाथों से चारा खिलाती और उसके साथ घंटों बिता देती। अनाया को लगता था कि सियाह उसे समझता है। जब भी वो उदास होती, सियाह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता और जैसे उसके दिल का हाल पढ़ लेता। धीरे धीरे अनाया को एहसास हुआ कि ये लगाव कुछ अलग है। वो सियाह के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। जब वो उसके पास होती तो उसे अजीब सी खुशी महसूस होती। ये सिर्फ एक पालतू घोड़े के लिए प्यार नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। लेकिन अनाया के दिल में एक टीस थी। सियाह एक घोड़ा था, वो कभी इंसान नहीं बन सकता, कभी उससे बात नहीं कर सकता, कभी उसके एहसासों को शब्दों में नहीं ढाल सकता। एक रात जब वो चांदनी में सियाह के पास बैठी थी, तो उसने अपनी तकदीर को कोसते हुए कहा, काश तुम इंसान होते। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तभी सियाह ने धीरे से अपनी नाक उसकी हथेलियों पर रख दी, जैसे वो भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। उसी वक्त अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और दूर कहीं से किसी की धीमी आवाज आई, अगर सच्चा प्यार हो तो मुमकिन कुछ भी नहीं। अनाया चौंक गई। ये आवाज किसकी थी? क्या ये कोई वहम था या कोई इशारा? वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह वो गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गई, जो पुरानी कहानियां और रहस्यमयी बातें जानते थे। उसने उन्हें अपने दिल की बेचैनी बताई। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तू सच में चाहती है कि वो इंसान बने, तो तुझे संगे जादू नाम की जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। वो इस जंगल में छिपी है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। वहां खतरे भी हैं और परख भी। अनाया के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएगी? क्या वो जंगल में जाकर ये जड़ी बूटी ढूंढ पाएगी? और क्या वाकई इससे सियाह इंसान बन सकता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाया ने ठान लिया, वो किसी भी हाल में ये जड़ी बूटी लाएगी और सियाह को इंसान बनाएगी। अनाया की आंखों में एक ही सपना था, सियाह को इंसान बनते हुए देखना। अब उसे किसी भी हाल में संघे जादू नाम की जड़ी बूटी ढूंढनी थी। लेकिन बुजुर्ग ने कहा था कि ये कोई आसान सफर नहीं होगा। रात भर वो बेचैनी से करवटें बदलती रही। जैसे ही सुबह हुई, उसने एक थैला तैयार किया, जिसमें कुछ सूखी रोटियां, पानी और एक छोटी सी चाकू रख ली। फिर वो बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के किनारे पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां की हवा गांव से अलग थी, भारी, रहस्यमयी और खामोश। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी ठीक से अंदर नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। रास्ता मुश्किल था। कहीं झाड़ियों में अजीब सी फड़फड़ाहट होती, तो कहीं जमीन पर अजीब अजीब निशान दिखाई देते। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना कुआं दिखा। कुएं की दीवारों पर अजीब और गरीब नक्शे बने हुए थे, जिन्हें देखकर अनाया को एक हल्की सिरहन महसूस हुई। जैसे ही उसने कुएं में झांकने की कोशिश की, तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तुम यहां क्या कर रही हो? अनाया घबराकर पीछे मुड़ी। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे संगे जादू चाहिए, अनाया ने हिम्मत जुटाकर कहा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। तो तुम भी उसे ढूंढने आई हो? पर क्या तुम जानती हो कि उसे हासिल करने के लिए तुम्हें क्या कुर्बानी देनी होगी? अनाया सन्न रह गई। कुर्बानी? बुजुर्ग ने तो सिर्फ यह कहा था कि इसे पाना मुश्किल होगा, पर कुर्बानी की बात नहीं की थी। कौन सी कुर्बानी? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर उसकी हथेली पकड़ी और धीरे से कहा, जो सबसे ज्यादा प्यारा हो, उसकी कोई चीज। अनाया के दिमाग में सबसे पहले सियाह इंसान बन सकता है,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाया ने ठान लिया वो किसी भी हाल में ये जड़ी बूटी लाएगी और स्याह को इंसान बनाएगी। अनाया की आंखों में एक ही सपना था, स्याह को इंसान बनते हुए देखना। अब उसे किसी भी हाल में संगे जादू नाम की जड़ी बूटी ढूंढनी थी, लेकिन बुजुर्ग ने कहा था कि यह कोई आसान सफर नहीं होगा। रात भर वो बेचैनी से करवटें बदलती रही। जैसे ही सुबह हुई, उसने एक थैला तैयार किया जिसमें कुछ सूखी रोटियां, पानी और एक छोटी सी चाकू रख ली। फिर वो बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के किनारे पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां की हवा गांव से अलग थी, भारी, रहस्यमयी और खामोश। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी ठीक से अंदर नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। रास्ता मुश्किल था, कहीं झाड़ियों में अजीब सी फड़फड़ाहट होती तो कहीं जमीन पर अजीब अजीब निशान दिखाई देते। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना कुआं दिखा। कुएं की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे बने हुए थे, जिन्हें देखकर अनाया को एक हल्की सिरहन महसूस हुई। जैसे ही उसने कुएं में झांकने की कोशिश की, तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तुम यहां क्या कर रही हो? अनाया घबराकर पीछे मुड़ी। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे संगे जादू चाहिए, अनाया ने हिम्मत जुटाकर कहा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। तो तुम भी उसे ढूंढने आई हो? पर क्या तुम जानती हो कि उसे हासिल करने के लिए तुम्हें क्या कुर्बानी देनी होगी? अनाया सन्न रह गई। कुर्बानी? बुजुर्ग ने तो सिर्फ यह कहा था कि इसे पाना मुश्किल होगा, पर कुर्बानी की बात नहीं की थी। कौन सी कुर्बानी? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर उसकी हथेली पकड़ी और धीरे से कहा, जो सबसे ज्यादा प्यारा हो उसकी कोई चीज। अनाया के दिमाग में सबसे पहले स्याह का ख्याल आया, पर वो ऐसा क्या दे सकती थी जो उससे जुड़ा हो? अचानक बूढ़ी औरत ने कुएं की ओर इशारा किया। अगर तुम वाकई संगे जादू चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी परीक्षा देनी होगी। कुएं में झांको और सच को देखो। अनाया ने कांपते हाथों से कुएं में झांका, और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कुएं में झांका तो पानी में अपनी ही परछाई दिखने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में परछाई बदल गई। अब उसमें एक अलग ही दृश्य दिख रहा था। स्याह, वो अस्तबल में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अनाया उससे दूर जा रही है। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल कुएं के पानी में जो दिखा उसने उसकी रूह तक झकझोर दी। स्याह के पीछे एक परछाई थी, काली, धुंधली और भयानक। वो धीरे धीरे स्याह के पास जा रही थी, जैसे उसे अपनी गिरफ्त में लेने वाली हो। अनाया की सांसें थम गईं। यह क्या है? उसने घबराकर बूढ़ी औरत से पूछा। बूढ़ी औरत गंभीर हो गई। यह तुम्हारी परीक्षा का पहला हिस्सा है। अगर तुम संगे जादू चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले स्याह को इस साए से बचाना होगा। लेकिन मैं यहां हूं, जंगल में, उसे कैसे बचाऊं? अनाया की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने कुएं के पास से एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा उठाया और उसे अनाया की हथेली पर रख दिया। ये आईना है, लेकिन आम आईना नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इसे देखो और स्याह से बात करो। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और आईने में देखा। जैसे ही उसकी नजरें आईने पर पड़ीं, उसे लगा जैसे वो अस्तबल में पहुंच गई हो। स्याह उसके सामने था, लेकिन वो घबराया हुआ था। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, स्याह। स्याह के कान खड़े हो गए। उसने अपनी बड़ी आंखों से इधर उधर देखा, फिर सीधे आईने की तरफ देखने लगा। अनाया को यकीन नहीं हुआ वो उसे देख सकता था, लेकिन तभी काली परछाई और नजदीक आ गई। अनाया को लगा जैसे उसकी आवाज धीमी पड़ रही है, जैसे कुछ उसकी ताकत छीन रहा हो। बूढ़ी औरत ने तेजी से कहा, अगर तुम्हें स्याह को बचाना है
तो अपना सबसे प्यारा कुछ कुर्बान करना होगा। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। अनाया के दिमाग में हलचल मच गई। उसके अनाया के दिमाग में हलचल मच गई। उसके पास ऐसा क्या था जो सबसे प्यारा था? तभी उसने अपने गले में पहनी हुई छोटी सी चांदी की तावीज को छुआ, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। बचपन से वो इसे कभी नहीं उतारती थी। क्या यही कुर्बानी थी? अनाया ने बिना कुछ सोचे तावीज उतारकर आईने पर रख दिया। जैसे ही तावीज शीशे से टकराया, अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई। हवा तेज हो गई और वो काली परछाई चीखते हुए गायब हो गई। सियाह अब शांत था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से अनाया को देखा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। आईने में धुंध छा गई और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। अनाया फिर से जंगल में थी। उसकी हथेली खाली थी। उसकी तावीज जा चुकी थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अनाया ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि असली मुश्किलें अभी बाकी हैं। अनाया की तावीज अब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि उसने सियाह को बचा लिया। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू होती है। ये जंगल तुम्हें इतनी आसानी से संगे जादू नहीं देगा। तुम्हें अपनी हिम्मत, प्यार और कुर्बानी की सच्चाई साबित करनी होगी। अनाया ने गहरी सांस ली। मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगी। बूढ़ी औरत ने एक तरफ इशारा किया, जहां एक संकरी पगडंडी घने जंगल के अंदर जा रही थी। इस रास्ते पर चलो, लेकिन याद रखना, जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना। ये जंगल धोखा देने में माहिर है। अनाया ने सिर हिलाया और धीरे धीरे पगडंडी पर चल पड़ी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं और हल्की हल्की धुंध छाने लगी। कुछ ही देर बाद अनाया को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसकी आहटें भी तेज होने लगीं। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक आवाज आई, अनाया। वो ठिठक गई। ये आवाज जानी पहचानी थी। फिर से आवाज आई, अनाया, मेरी बात सुनो। इस बार अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये आवाज सियाह की थी। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग चकरा गया। सियाह तो अस्तबल में है, लेकिन आवाज फिर आई, और इस बार बहुत करीब से। अनाया ने डरते डरते आगे कदम बढ़ाया। अचानक धुंध के बीच से एक आकृति उभरी और अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। सियाह इंसान के रूप में उसके सामने खड़ा था। उसकी शक्ल अनाया के सपनों की तरह थी। लंबा कद, गहरी काली आंखें और एक अजीब सा तेज। लेकिन अनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अनाया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो बोला। अनाया की आंखें भर आईं। सियाह, तुम इंसान बन गए। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे इंसान बना दिया। अब तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं। वापस चलो, हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। अनाया के कदम लड़खड़ा गए। यही तो वो चाहती थी, सियाह को इंसान बनते देखना। तो फिर क्यों उसके दिल में बेचैनी थी? उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई, जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना। अनाया ने सियाह की आंखों में देखा। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जो सियाह की आंखों में कभी नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, अगर तुम सियाह हो तो बताओ, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो मैंने तुम्हें क्या खिलाया था? सियाह के चेहरे पर एक हल्की झिझक आई। फिर उसने जवाब दिया, सेब। अनाया का खून जम गया। सियाह को सेब पसंद नहीं थे, वो हमेशा गाजर खाता था। तू सियाह नहीं है, अनाया चीख पड़ी और तुरंत पीछे हटी। अचानक वो शख्स हंस पड़ा और उसकी हंसी गूंजने लगी। उसका शरीर काला पड़ने लगा और देखते ही देखते वो एक भयानक परछाई में बदल गया। बहुत चालाक हो तुम लड़की, लेकिन देखना, अगली परीक्षा और भी खतरनाक होगी। इतना कहकर वो हवा में घुल गया और पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। अनाया की सांसें तेज चल रही थीं। वो जानते थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अनाया की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। वह अभी तक उस परछाई की डरावनी हंसी को भूल नहीं पा रही थी। यह जंगल सच में उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक था जितना बूढ़ी औरत ने कहा था, लेकिन अब वह और सतर्क हो गई थी।
वह जान चुकी थी कि यहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसने अपने मन को मजबूत किया और पगडंडी पर आगे बढ़ने लगी। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वह चलती जा रही थी, जंगल और घना होता जा रहा था। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी और केवल पेड़ों के बीच से छनकर आत, जितना बूढ़ी औरत ने कहा था। लेकिन अब वह और सतर्क हो गई थी। वह जान चुकी थी कि यहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसने अपने मन को मजबूत किया और पगडंडी पर आगे बढ़ने लगी। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वह चलती जा रही थी, जंगल और घना होता जा रहा था। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी और केवल पेड़ों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर बाद अनाया को एहसास हुआ कि वह लगातार घूम रही है। उसके सामने वही टूटी हुई पेड़ की टहनी बार बार आ रही थी। ये क्या हो रहा है? वह बुदबुदाई। वह जहां भी जाती वही जगह बार बार उसके सामने आ जाती, जैसे वह किसी जाल में फंस गई हो। तुम इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती? एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज हवा में गूंजी। अनाया ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम खो चुकी हो। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। यह आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। अब उसे अपने चारों तरफ हल्की हल्की परछाइयां भी दिखने लगीं। वे हिल रही थीं, घूम रही थीं और धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थीं। अनाया के अंदर घबराहट बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि वह सच में कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन तभी उसके दिल में एक ख्याल आया, नहीं, यह सब केवल भ्रम है। यह जंगल मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं डर गई तो मैं कभी इस स्याह को इंसान नहीं बना पाऊंगी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। मुझे इस डर पर काबू पाना होगा। मुझे अपनी सोच पर विश्वास करना होगा। उसने अपने कदमों की आहट को महसूस किया, अपनी धड़कनों को सुना और अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा की। मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगी, उसने जोर से कहा। और जैसे ही उसने यह कहा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा में उड़ती परछाइयां गायब होने लगीं, आवाजें बंद हो गईं और उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया। अनाया ने राहत की सांस ली। उसने इस परीक्षा को भी पार कर लिया था, लेकिन उसे यकीन था कि असली खतरे अभी बाकी थे। उसने बिना समय गंवाए नए रास्ते पर कदम बढ़ाया। अब वह और ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। अनाया अब पहले से ज्यादा सतर्क थी। वह जान चुकी थी कि यह जंगल उसे बार बार भटकाने और डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अपने इरादों पर पूरा भरोसा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी जब अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। ये खुशबू बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ था जो अनाया को असहज कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पुराने पेड़ों की जड़ों से बना था और उस पर अजीब से नक्शे उकेरे हुए थे। क्या यह संगे जादू तक पहुंचने का रास्ता है? अनाया ने खुद से सवाल किया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, वह अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी निकली। अनाया ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वह हैरान रह गई। यह जंगल के अंदर एक और दुनिया थी। यहां बड़े बड़े पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और हवा में अजीब सी शांति थी। लेकिन अनाया की नजर जिस चीज पर पड़ी, उसने उसकी सांसें रोक दीं। एक पत्थर के खंभे के ऊपर संगे जादू रखा था। वह चमक रहा था जैसे उसे किसी ने अभी अभी तराशा हो। लेकिन अनाया को याद था कि यह जंगल इतनी आसानी से उसे जादुई पत्थर नहीं देगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ कांपने लगे और जमीन में कंपन होने लगी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, जो इस पत्थर को छुएगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। अनाया चौंक गई। कुर्बानी? उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह हार मान ले या फिर हिम्मत करके आगे बढ़े। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं सियाह को इंसान बनाने आई हूं। अगर मुझे कुर्बानी देनी भी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने हिम्मत करके संगे जादू की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन फट गई और उसके सामने एक भयानक साया प्रकट हुआ। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह हार मान ले या फिर हिम्मत करके आगे बढ़े। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं स्याह को इंसान बनाने आई हूं। अगर मुझे कुर्बानी देनी भी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने हिम्मत करके संघे जादू की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन फट गई और उसके सामने एक भयानक साया प्रकट हुआ। तुम्हें इस पत्थर को हासिल करने के लिए मुझसे लड़ना होगा। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अनाया के सामने वह भयानक साया खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसकी परछाई पूरे जंगल पर छा रही थीं। हवाएं तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसके डर से कांप रहा हो। अगर तुम्हें संघे जादू चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, साये ने गरजती आवाज में कहा। अनाया की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं सियाह के लिए यह जादुई पत्थर लेकर जाऊंगी। साया जोर से हंसा। बहुत हिम्मत है तुम में, लेकिन तुम नहीं जानती कि इस जंगल में कोई मुझे हरा नहीं सकता। अचानक वह हवा में घुलने लगा और धुएं की तरह अनाया की तरफ बढ़ा। उसकी परछाई अनाया के चारों तरफ लिपटने लगी। अनाया को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, अनाया ने सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने गले में पड़े सियाह के बालों का ताबीज को छुआ। ये वही ताबीज था जो उसने पहली बार अस्तबल में सियाह को सहलाते वक्त उसके गले से गिरा पाया था। जैसे ही उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, एक चमकदार रोशनी निकली और वह साया पीछे हटने लगा। ये क्या है? साया ने गुस्से से पूछा। अनाया को समझ आ गया कि यही उसकी ताकत थी, सियाह का प्यार। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, अनाया ने चिल्लाते हुए ताबीज को हवा में उठा दिया। एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और वह साया चीखने लगा। धीरे धीरे उसकी काली परछाई जलने लगी और कुछ ही पल में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल शांत हो गया। हवा ठहर गई। अनाया के सामने अब संघे जादू चमक रहा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे धीरे पत्थर उठाया। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी। अचानक उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक जानी पहचानी आवाज आई। अनाया। यह सियाह की आवाज थी। अनाया की आंखों में खुशी और आश्चर्य एक साथ उमड़ आए। सियाह, मैं आ रही हूं। अब उसके हाथ में संगे जादू था, लेकिन क्या यह सच में सियाह को इंसान बना पाएगा? अनाया के हाथ में संगे जादू था। उसकी हल्की सुनहरी चमक उसकी हथेलियों पर ठंडी लहर की तरह महसूस हो रही थी। जंगल अब पूरी तरह शांत था, न हवा की सरसराहट, न पेड़ों की हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे यह जादुई पत्थर खुद इस जंगल की धड़कन हो। सियाह, अनाया ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और डर के भी। लेकिन तभी जंगल के बीचों बीच एक धुंधली रोशनी उभरने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और अनाया के सामने सियाह की परछाई प्रकट हो गई। मगर यह सियाह घोड़े के रूप में नहीं था। वह एक इंसान था, लंबा, काले बालों वाला। उसकी आंखें सियाह की तरह गहरी और उदास थीं। सियाह, अनाया की आवाज कांप उठी। सियाह ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। हाँ, अनाया, यह मैं ही हूं। अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों से संगे जादू को कसकर पकड़ा। लेकिन तुम घोड़े थे, यह कैसे संभव है? सियाह ने एक गहरी सांस ली। मैं कभी घोड़ा नहीं था, अनाया। मैं एक इंसान ही था। मुझे एक अभिशाप ने घोड़े का रूप लेने पर मजबूर कर दिया था। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। अभिशाप? सियाह ने आगे बताया। कई साल पहले इस जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। उसने मुझ पर यह श्राप डाला था कि जब तक कोई अपने सच्चे दिल से मुझसे प्यार नहीं करेगा और मेरे लिए कुर्बानी नहीं देगा, तब तक मैं घोड़े के रूप में रहूंगा। अनाया के हाथ से संगे जादू लगभग गिर ही गया। तो मैं? सियाह ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अनाया, तुम्हारा प्यार ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। जब तुमने इस जंगल में कदम रखा, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम वह इंसान हो जो मुझे इस अभिशाप से आजाद कर सकती हो। अनाया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सियाह को सिर्फ इंसान बनाने के लिए यह सफर तय नहीं किया, बल्कि वह उसे एक अभिशाप से छुड़ाने आई थी। अब हमें क्या करना होगा? उसने कहा। सियाह ने संगे जादू की तरफ देखा। इस पत्थर की आखिरी रोशनी तब जलेगी जब तुम मेरे लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दोगी। अनाया का दिल धड़कने लगा। सबसे बड़ी कुर्बानी? सियाह ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे लिए अपना प्यार छोड़ना होगा। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? सियाह ने अपनी आंखें बंद कीं। यह श्राप तभी टूटेगा जब तुम संग ए जादू से एक मन्नत मांगोगी, लेकिन वह मन्नत यही होगी कि तुम मुझसे दूर रहोगी। अब अनाया के लिए सबसे मुश्किल घड़ी आ चुकी थी। क्या वह सियाह को इंसान बनाने के लिए उसे हमेशा के लिए खोने को तैयार थी? अनाया की आंखें नम हो गईं। वह अब तक जंगल की हर परीक्षा से गुजरी थी, हर डर को हराया था, लेकिन यह तो उसकी आत्मा पर वार था। अगर मैं मन्नत मांग लूं तो तुम इंसान बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। अनाया की आवाज टूट रही थी। सियाह ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। हाँ, यही इस श्राप का आखिरी नियम है। अनाया ने मजबूती से संगे जादू को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन मैं तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं हूं सियाह। मैंने यह सब तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हें हमेशा के लिए खोने के लिए नहीं। सियाह के चेहरे पर दर्द उभर आया। अगर तुमने यह मन्नत नहीं मांगी तो मैं हमेशा के लिए इसी रूप में फंसा रहूंगा। अनाया, तुम मुझे प्यार करती हो, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है। अनाया के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसने बेबस होकर पूछा। सियाह ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर होता तो मैं तुम्हें कभी खोने के लिए नहीं कहता अनाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी एक अभिशप्त घोड़े के साथ बिताओ। मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूं, और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अनाया की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि सियाह ठीक कह रहा था। उसने कांपते हाथों से संगे जादू को अपने सिर पर रखा और आंसू भरी आंखों से कहा, या अल्लाह, मैं मन्नत मांगती हूं कि सियाह इस श्राप से आजाद हो जाए, लेकिन इसके बदले मैं उसे हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हूं। जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, पूरे जंगल में एक जोरदार चमक फैल गई। हवा तेजी से घूमने लगी, पेड़ हिलने लगे। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और एक पल बाद जब उसने उन्हें खोला, सियाह वहां नहीं था। वह चला गया। जहां वह खड़ा था वहां बस हल्की रोशनी का एक धुंधला सा निशान रह गया था। अनाया ने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा। सियाह, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका प्यार, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कुर्बानियां, सब कुछ खत्म हो चुका था। अनाया घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या यह मेरी सजा थी? उसने धीमी आवाज में खुद से पूछा। उसने सियाह को इंसान बना दिया था, लेकिन अब वह कहां था? अनाया की आंखों में आंसू भर आए। सियाह, मैं तुम्हें खोने के लिए यह सब नहीं कर रही थी। मैंने इतनी मुश्किलें सिर्फ तुम्हें इंसान बनाने के लिए सही थीं, ना कि तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। सियाह की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह जानता था कि यही एकमात्र रास्ता था। उसने धीरे से अनाया का हाथ थामा। अनाया, अगर तुमने यह मन्नत नहीं मांगी तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहूंगा, एक अभिशप्त आत्मा की तरह। तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी। अनाया ने कांपते हाथों से संगे जादू को देखा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह सियाह को बचाने के लिए अपना प्यार छोड़ सकती थी? उसने गहरी सांस ली। अगर मेरा प्यार सच में सच्चा है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और संगे जादू को कसकर पकड़ा। मैं मन्नत मांगती हूं कि सियाह इस श्राप से मुक्त हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर की रोशनी भड़क उठी। पूरा जंगल एक तेज उजाले से भर गया। हवाएं तेज चलने लगीं और पेड़ कांपने लगे। सियाह अचानक जमीन से ऊपर उठने लगा और उसकी आंखें चमक उठीं। अनाया, तुमने मुझे बचा लिया। उसकी आवाज खुशी और दर्द से भरी थी।
लेकिन जैसे ही रोशनी तेज हुई, अनाया को महसूस हुआ कि वह पीछे खिंच रही है। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। सियाह! उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल के शोर में दब गई और अगले ही पल अनाया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब कोई श्राप, कोई जादू, कोई जंगल उन्हें अलग नहीं कर सकता था। उनका प्यार हर परीक्षा में खरा उतरा था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप किस कंट्री, किस देश से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने देश, अपने गांव, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।